हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ें और आंसर दें। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करें जल्दी जल्दी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2009। प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है? यानी निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल किस आयु तक और कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है राइट आंसर। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक और कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन देख लीजिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन सी है राइट आंसर। प्रश्न है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा सर्वाधिक है? तो बताएं। ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रदेश की साक्षरता सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट जरूर करें और बताएं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन सी है राइट आंसर। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर है केरल। के से केरल, के से काली मिर्च, क्योंकि केरल में कौ भी है, लौ भी है और काली मिर्च में भी कौ है और लौ है। बाकी मिर्च के बीच में भी आप देख सकते हैं रॉ। उसके बाद है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मिली जुली खेती से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर है पशुपालन और कृषि करना। प्रश्न है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं और देख लीजिए ऑप्शन। छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी या लोगों की उदासीनता। तो राइट आंसर ये है कि भारतीय कृषि में छोटे छोटे खेत हैं यानी छोटे छोटे जोत क्षेत्र हैं जिस कारण महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण संभव नहीं हो पाता है, छोटे छोटे जोत क्षेत्र के कारण। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्म का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो बताएं भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्म का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन सी, 1966। कमेंट करें हरित क्रांति किस वर्ष से हुई? प्रश्न है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है, 2 ऑप्शन हैं और हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कौन करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान? तो राइट आंसर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति फसलों के संबंध में।
प्रश्न, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर सीधे देख लेते हैं। राइट आंसर होगा भूमि विकास बैंक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी NAARM कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है या नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। तो ये थे आज के प्रश्न। बने रहें चैनल के साथ।